अच्छा, बेसिकली आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा बेसिक कोरियन की जो बेसिक्स है ना। ये बुक है इजी वे टू लर्न कोरियन। ये नोट्स ही हैं सब। इनमें हम आज डिस्कस करेंगे बेसिकली जस्ट को अल्फाबेट्स को डिस्कस करेंगे और कोरियन लैंग्वेज के जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। बाकी जो आगे गिनती टाइम और हफ्ते के दिनों के नाम है ये आप लोगों ने इनको पढ़ना है। इनको इनमें से जो नहीं समझ आएगी वो मुझसे पूछना आप लोगों। बेसिकली जो कोरियन अल्फाबेट है ना उनके जो टोटल जो काउंटिंग इनकी वो है कि 40 हैं। टोटल जो कोरियन अल्फाबेट्स हैं उनमें से जो 19 कॉन्सोनेंट्स हैं और 21 वावल हैं। इस तरह हम इंग्लिश के 26 होते हैं, 42 होते हैं, तो इस तरह ही कोरियन लैंग्वेज के जस्ट 40 अल्फाबेट्स हैं। इनको ही जोड़कर हम कोई भी लफ्ज है कोरियन का वो बनाएंगे और पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो जो बेस आगे जस्ट इनको अभी तक यहाँ तक डिस्कस करें कि कोरियन के अल्फाबेट हैं जो वो 40 है। तो देन आगे चलते हैं कि कोरियन को लिखने के जो कोरियन जो सूल है ना वो डिस्कस करके देन फिर हम अल्फाबेट पे वापस आते हैं। तो कोरियन जबान के जो असूल है ना वो ये है कि कोरियन अब देखें दो चीजें हैं ना कोरियन में, एक कॉन्सोनेंट एक वावल है। कोरियन का जो लफ्ज हमेशा ही कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। जो कोरियन लैंग्वेज में कोई भी लफ्ज है ना वो हमेशा ही कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। और जो एक कॉन्सोनेंट और एक वावल मिलकर ही कोई लफ्ज बनेगा। अदरवाइज ना तो अकेले कॉन्सोनेंट का कोई लफ्ज बन सकता कोरियन में और ना ही किसी वावल अकेले का लफ्ज बन सकता है। और कभी वावल से शुरू नहीं होगा लफ्ज, हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। जो रियल दिगत में भी अगर किसी लफ्ज की आवाज वावल से शुरू हो रही होगी, जैसे आ हो गया मतलब आदिल, अदील। जैसे दील का नाम है दील, वो आ से शुरू हो रहा है, वावल से शुरू हो रहा है। तो उसके लिए फिर हम कॉन्सोनेंट जो ईयंग है ना उसका शुरू में और सेंटर में कोई भी मीनिंग नहीं होता। इसका मीनिंग सिर्फ होगा जब ये नीचे इस्तेमाल हो रहा होगा ना लफ्ज से, वहां पे आई एन जी इंक का ये मीनिंग देगा वहां पे। तो ये हम वहां पे यूज करेंगे उसको। और जो कोरियन लफ्ज है ना वो मिनिमम दो हर्फ से मिलकर बनता है और ज्यादा से ज्यादा चार हर्फ मिलकर बनता है। और इसका एक असूल है सी वी। सी वी वो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों को। सी वी मतलब कॉन्सोनेंट वावल, पहले कॉन्सोनेंट फिर वावल। फिर जो तीसरा इसकी साख्त होगी, पहले की तो ये साख्त होगी ना कि कॉन्सोनेंट वावल, कॉन्सोनेंट वावल। इस तरह ये कॉन्सोनेंट ये वावल, ये कॉन्सोनेंट ये वावल इस तरह आएंगे। दूसरी जो होगी वो तीसरे की ये होगी कि कॉन्सोनेंट आएगा, फिर वावल आएगा, फिर नीचे कॉन्सोनेंट आएगा। ये सी वी सी, ये इसका पैटर्न है जो तीन हर्फ से मिलकर बनता है ना। वो इसका ये पैटर्न है कि तीन हर्फ वाले लफ्ज हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे और कॉन्सोनेंट पर ही खत्म होंगे। और आखिर वाला कॉन्सोनेंट हमेशा ही नीचे लिखा जाएगा। तो ये इसकी साख इस तरह की है कि पहले कॉन्सोनेंट आएगा, फिर वावल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट आएगा, इस तरह। ये चौथे वाले की ये है। जो चार हर्फ से मिलकर बनते हैं वो कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे, कॉन्सोनेंट ही खत्म होंगे। और इसकी साख्त इस तरह की होगी वुल। जैसे ईयंग आ गया, ओ आ गया, ओ आ गया और रियोल आ गया। वुल, यंग आ गया, ओ आ गया, बीएफ आ गया, सीएत आ गया, उप्स। इसको कहते हैं उप्स, नामुमकिन। और यंग आ गया, ई आ गया और संगसियोत, संगसियोत आ गया, इत। इसका मतलब होना, इत। तो इस तरह ये साख्त है। और हम अब डिस्कस करेंगे कि ये जो अल्फाबेट्स हैं तो इनको कैटेगराइज फर्दर किया हुआ आगे तीन टाइप्स में। तो वावल्स है ना उनको तीन टाइप में डिस्कस किया हुआ। स्टैंडिंग वावल, जो बेसिक है वावल, वो 10, उनमें से 5 स्टैंडिंग है, 5 अंडरनीथ। अंडरनीथ का मतलब है लेटे हुए का वावल। तो स्टैंडिंग का मतलब खड़े वावल, जो खड़े इनके साथ खड़ी वर्टिकली होती है। और अंडरनीथ में जिन लेटे हुए वावल होते हैं उनके वो 5 हैं। 5 और 5 10 हो गए हमारे पास। और इन 10 को मिलाकर एक जो आगे वावल्स बनेंगे उनको डबल वावल्स कहते हैं और उनकी तादाद 11 है। इस तरह हमारे पास क्या हो गए, 21 वावल हो गए। और 21 कैसे बनेंगे, इन 10 से मिलाकर आगे 11 जो बनेंगे, टोटल फिर 21 हो जाएंगे। और कॉन्सोनेंट्स की जो भी तीन टाइप्स हैं, जो बेसिक कॉन्सोनेंट्स है वो 9 है, वो आगे डिस्कस करते हैं हम। और उनके जो डेरिवेटिव ना, जो बेसिक के डेरिवेट्स बेसिक्स में से ड्राइव किए हुए होंगे वो 5 होंगे। और जो बेसिक में से जो 5 है ना वो डबल उनको हम कर देंगे तो वो डबल कॉन्स्टेंट्स बन जाएंगे। 9 बेसिक्स हो गए, ड्राइव जो डराइव किए होंगे वो 5 हो गए, मखज किए हुए। और डबल जो डेरिवेटिव डबल कॉन्स्टेंट्स जो होंगे उनको मिलाकर टोटल 19 का हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हो गए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं कि स्टैंडिंग वावल्स, ये वाले स्टैंडिंग वावल्स कौन से हैं, 5।
तो हम इनको डिस्कस करते हैं। ये जो स्टैंडिंग वावल्स हैं, ये 5 स्टैंडिंग वावल्स हैं, इनका ये लेटर है और ये इनका साउंड है। ये वाला इनका साउंड है और ये इनको राइटिंग, वो राइटिंग का स्टाइल तो यहाँ पे लिखा हुआ, सारी बात है। जो पहला स्टैंडिंग वावल है वो आ, अली मद्दा की आवाज देगा, आ की। और इसकी साख्त इस तरह होगी, ये वाली इस तरह साख्त होगी इसकी, इस तरह शेप होगी इसकी, और ये आवाज देगा आ की। और अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे एक पफ लगा हुआ है आ के साथ, अगर आ के इसके साथ डबल पफ लग जाए, ये दो मुंह इसके हो जाए इस तरफ, तो इसको कहेंगे या। ये लफ्ज बन जाएगा या। अगर यही चीज उल्टी हो जाए, इस तरफ हो जाए, पहले ये राइट साइड पे थी, अगर ये लेफ्ट साइड को हो जाए इस तरह, तो ये हो जाएगी आओ। आओ। ये आगे, ये आओ दो तरह के ना, आगे एक ओ है एक आओ है। वो नीचे जो लेटे हुए वावल होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। एक ओ है, ये ओ है, इसको पढ़ना है आओ। आओ। इस तरह हम कहते हैं आओ, तो आओ को थोड़ा कम करके पढ़ेंगे आओ। तो अगर इसके इसी को हम उल्टी तरफ लिख दें, इस तरह लेफ्ट साइड को लिख दें, तो ये बन जाएगा याओ। ये था या, और ये बन जाएगा याओ। याओ। और ये ई, इसका इसको कहते हैं ई। अगर तो ये सिंपली होगा, ये होगा ई। और इसके साथ अगर राइट साइड की तरफ होगा आ, लेफ्ट साइड की तरफ होगा ओ। और ये राइट साइड की तरफ आवाज देगा या की, और ये लेफ्ट साइड की तरफ आवाज देगा या की। ये थे बेसिक स्टैंडिंग वावल्स जो हमारे पास 5। और आगे फर्दर जो अंडरनीथ वावल्स हैं, लेटे हुए वावल्स जो 5, उनके जो लेटर है वो इस तरह, उनके ये टोटल ही लेटे हुए होंगे और ये टोटल ही खड़े होंगे। और ये देखिएगा कि ये जो ये खड़ा वावल है ना, अगर इसको हम उल्टा देंगे तो ये लेटा हुआ बन जाएगा। बस समझने की सेंस है हमारे कि इन सब को अगर हम उल्टा देंगे ना, इन सब को अगर हम उल्टा दें, ये तो वैसे अभी स्टैंडिंग ने को उल्टा देंगे तो ये लेटे हुए वावल बन जाएंगे हमारे पास। तो आप लोगों ने इस तरह याद रखना कि इन्हीं को उल्टा कर ये अंडरनीथ वावल्स को बनाया गया है। अब ये पहला है, ये देखें, इसकी जो साख्त है वो आ की तरह की है, लेकिन इसको हम अंडरनीथ है ये, तो इसका हम कहेंगे ओ। जिस तरह ओ नहीं होता इंग्लिश में, ओ लफज होता है, पी के ओ, ओ पी के ओ आर एस, उस तरह इसकी आवाज है ओ की। और अगर इसके साथ, अगर ये सिंगल पफ है इसके साथ वैसे अभी तो, अगर इसका डबल पफ हो जाए ऊपर को, तो इसकी आवाज होगी यो। यो। ओ, ये ओ था, ये यो हो गया। अब ये यो हो गया। अब अगर इसी को नीचे की तरफ उल्टा दें, तो ये बन जाएगा ऊ। ऊ। जिस तरह ओ को, वैसे ओ होता है सिंपली ओ ऊ, ऊ की आवाज देगा ये वाला। अगर हम इसको ओ को उल्टा दें नीचे की तरफ, ये ऊ की आवाज देगा ये पेश भी ऊपर लिखी हुई है उन्होंने, ऊ की। और अगर इसको हम यो को नीचे की तरफ उल्टा कर दें, ये आवाज देगा यू। जो इंग्लिश में नहीं होता यू, ओ यू वी, यू वी वाला यू, ये होगा यू। इसको हम अगर उल्टा कर दें, और अगर हम ई को उल्टा कर दें, तो ये आवाज देगा ए की। ए। ये ई की आवाज अगर ये देगा ए की आवाज। जो हम हमजा नहीं होता बेसिकली, जो अलिफ बे में होता है, उसी की आवाज है ये, ए। और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डबल वावल्स। डबल वावल्स यहाँ पे हम शो हो रहा है। इनको टोटल ही जो 10 वावल्स है ना, बेसिक जो वावल्स हैं अंडरनीथ और स्टैंडिंग वावल्स हैं, इनको मिलाकर ही डबल वावल्स हमारे पास बनाए गए हैं। तो ये इनका लेटर है बेसिकली, और इनके तो टोटल तादाद 11 है। और इनकी ये साउंड है, और ये इनकी राइटिंग स्टाइल कैसे ये बनते हैं। हमने यहाँ से नहीं शुरू करना इनको, हमने इनको यहाँ से शुरू करना कि ये बन कैसे रहे हैं, इनको किन लफ्जों से मिलाकर बनाया जा रहा है, और आगे फिर इनकी ये आगे लेटर की आवाज क्या आ रही है, और ये लेटर कैसे बन रहा है। हम ये इनको इधर से डिस्कस करेंगे, राइट हैंड से। तो पहला जो डबल वावल है वो हमारे पास है ए का। तो अब ये देखें, इधर आप लोग देखेंगे ए का, एक दो, ये दो ए है हमारे पास, एक दो, ये दो हमारे पास ये है, एक दो, ये हमारे पास दो वे हैं। आप लोग ये हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन आगे। तो अब अगर हम ये देखें, अकेला ई कितने वावल्स के साथ यूज हो रहा है। हम अगर आ के साथ ई लगा दें ना, आ के साथ ई लगा दें इस तरह, तो या जब ये हम इनको कंबाइन करेंगे, तो ये इस तरह की शेप बनाएंगे, ये देखें। तो ये क्या इसकी इसकी आवाज होगी ए की। ए।
आ के साथ ई लगाएंगे ना हम जब, तो ये ए की आवाज देगा, ए। तो इसकी जो लेटर होगा इसका इस तरह बनेगा, ए। आप लोग साथ साथ लिखते भी जाएं, आप लोग कोशिश करें कि लिखें साथ साथ। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? सर ये लेक्चर प्रोवाइड कीजिए। हाँ हाँ, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ग्रुप पे सेंड करता हूँ, लेकिन आप अभी इसको ना, मैं भी अभी सेंड कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया। अभी आप लोगों को सेंड करता हूँ, आप लोग साथ साथ देख लें। और यहाँ पे बेसिकली आप कंसंट्रेट करें यहाँ पे, ये लफ्ज कैसे पढ़ने, तो ये मैं कार्ड भी कर रहा हूँ, स्कोर कार्ड का मकसद यही है कि बाद में आप लोग इजीली इसको सुन सकेंगे, इश्यू नहीं होगा। मैंने ये ग्रुप में सेंड कर दी पीडीएफ इसकी, आप लोग भी देख लेंगे ग्रुप। तो इसका जो पहला तरीकेकार है डबल वावल बनाने का, वो ये है कि हम आ को और ई को मिलाएंगे तो ए बनेगा। या को और ई को बनाएंगे ना, जब इन दोनों को मिलाएंगे, या को और ई को, तो ये बनेगा। ये देखें, इसकी फॉर्मेट इस तरह की हो गई है, इसका फॉर्मेट जो लेटर है ना, ये इस तरह हो गया। या को और ई को मिलाया, जब जब आओ को और ई को मिलाएंगे ना, तो वो भी ए की आवाज देगा। लेकिन इनका ना फर्क होगा दोनों का, आप लोग इंग्लिश में जब बोलेंगे या कोरियन में बोलेंगे, इनका फर्क होगा, लफ्जों में फर्क होगा, लेकिन इनकी आवाज दोनों आपस में मिलती जुलती है, दोनों लफ्जों की, एक इस ए की भी और इस ए की भी, लेकिन इनके जो मीनिंग्स है ना वो डिफरेंट होते हैं दोनों के। तो ये जो आ आओ को जब ई से मिलाएंगे ना तो ए बनेगा ये। जब याओ को ई से मिलाएंगे तो ये बनेंगे, जिस तरह ये बना। इसको या को ई से मिलाया, ये बना। ये इसको याओ को भी ई से मिलाया तो ये बन गया, ये हमारे पास ये हो गए हमारे पास स्टैंडिंग वावल के साथ। ये चार हमारे पास स्टैंडिंग वावल, एक दो तीन चार हमारे पास। 11 में से चार ये डिस्कस हो गए। दोनों हमारे ये जो बेसिक से ये चार थे, ऊपर ये वाले चार, इन चारों के साथ एक एक हमारा डबल वावल बन गया। चार इनसे बन गए, चार ही इन्हीं से बनेंगे, इनसे भी चार बनेंगे। ये हम आगे डिस्कस करते हैं, बल्कि इनसे ज्यादा बनेंगे। जब ओ के साथ हम आ को मिलाएंगे ना, ये वाला आ, ये आ मिलेगा और ओ मिलेगा ना, तो क्या मिलेगा? आवाज आएगी वाह की, वाह। जिस तरह डब्ल्यू ए नहीं होता, डब्ल्यू ए वाह, तो ये वाह की आवाज देगा यह हमारे पास यहाँ पे। जब इनको दोनों को हम कंबाइन करेंगे, ओ को और आ को, जब ये देखें, फिर अब आगे ओ सेम है, यही है, ओ यही है, लेकिन अब ओ के साथ हमने ए को मिला दिया। ये देखें, ये ए, ये जो हमने अभी डबल वावल बनाया था हम रिसेंटली, उसी इसी डबल वावल को हमने आगे ओ के साथ मिला दिया इनको दोनों को। हमें क्या आवाज देगा ये? वे की, वे। ओ और ए, ओ और ए मिलेंगे तो वे की आवाज देंगे। जब ओ और ई मिलेंगे ना आगे फर्दर, ये देखिए, ओ और ई मिलेंगे तो ये आवाज देगा ई की, वी की, वी। ओ और ई मिलके क्या आवाज देंगे? वी की, वी। शिखवित और अमी, इस तरह आगे लफ्ज हम डिस्कस करेंगे पहले चैप्टर में। इसके रिलेटेड वोकेबलरी है, जब वोकेबलरी डिस्कस करेंगे ना हम, तो फिर ये आप लोगों को इजीली ये ज्यादा समझ आएगी इन चीजों की। जब ओ को और ई को मिलाएंगे ना, तो वी की आवाज देगा ये। फिर आगे ये तीन लफ्ज बन गए। ये देखें, तीन लफ्ज किससे बन गए? ओ से बन गए। ये चेक करें, तीन लफ्ज ओ से बन गए हैं। चार लफ्ज हमारे पास इससे बने थे स्टैंडिंग वावल से, ये आ और ओ से। चार ये बने थे, तीन ये बन गए हमारे पास, सात हो गए टोटल। अब उससे आगे आगे आ गया ऊ। अगर किसी को समझ ना आए तो वो काइंडली वो बोल दिया करे साथ साथ। ये मैसेज मैं यहाँ पे अभी देखे थे थोड़ी देर पहले, आप लोग बोल दिया करे साथ साथ। तो उसके बाद तीन लफ्ज हमारे पास बन गए हैं ओ से, चार बन गए हैं इससे स्टैंडिंग वावल से, सात हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ये है ऊ आ गया। ऊ हमने जो ऊपर डिस्कस किया बेसिक वावल में से, ऊ और औ मिलेंगे ना, यहाँ पे क्या मिला था? आ और ए मिले थे और ई मिले थे। ये देखें फर्क, फर्क आप लोगों को ना, ये जब आप लोग समझेंगे ना कि ये कैसे बन रहे हैं वावल, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ आती जाएगी। ओ के साथ हमेशा आ का एलिमेंट आएगा। ये देखिए, ये भी आ का एलिमेंट है, ये आ है। और ये जो ए है ये भी आ से मिलकर बना है। इसने ये दोनों ओ के साथ इस्तेमाल हुए हैं और ये एक ई इस्तेमाल हुआ ओ के साथ। अब ऊ के साथ आ गए, ऊ के साथ ये ओ इस्तेमाल होगा, ये वाला ओ।
और ये जो नीचे है ना, ये भी ओ का आगे ड्राइव्ड जो डेरिवेटिव है इसका, ये उसी से ड्राइव किया हुआ डबल, ये देखें आओ। तो हम ऊ के साथ जब ओ को मिलाएंगे ना, तो ये आवाज देगा वो की, WO। हमने कहते वो ये वो वाली आवाज देगा, वो वॉन। जिस तरह कोरियन करेंसी का नाम है वॉन। जब हम इसके नीचे यहाँ पे नियॉन लगा देंगे ना इसके नीचे, तो वॉन बन जाएगा। वॉन का मतलब है कोरियन करेंसी। और अगर रियल नीचे लगा लेंगे वुल, तो ये वो बन जाएगा महीने का नाम। महीने को वुल कहते हैं कोरियन में। तो ये वुल की आवाज देगा। इस तरह ये एक डबल वावल है। और ये कैसे बना, हमारे पास ये बना है के साथ और आओ को मिलाया जब हमने, तो ये बन गया वो। जब ऊ के साथ ए मिलाएंगे, ये जो ए हमने यहाँ पे बनाया था, ये वाला, ये ए जो हमने बनाया था, कैसे बनाया था, और ई को मिला के हमने ए बनाया था। जब हम इसको ऊ के साथ मिलाएंगे, तो ये आवाज देगा वे की। ये वही आवाज है जो इसकी है। ये देखें, ओ के साथ भी जब ए को मिलाया, तो ये वे की आवाज थी, यस ने, कोई फर्क नहीं आया। इसके इसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा। ऊ और ए आओ को मिलाएंगे तो वे की आवाज देगा। सिमिलरली वही चीज है। और यहाँ पे क्या आवाज दिया, वाह की आवाज दिया इसने, ओ और आ ने। और ऊ और आओ ने यहाँ पे वो की आवाज दी है। यहाँ पे इतना फर्क है, ये वाह की आवाज दे रहा है और ये वो की आवाज दे रहा है। बस इतना फर्क है यहाँ पे। और ये जब ऊ और ए को मिलाया हमने, तो ये बन गया वे। जब ऊ और ई को मिलाएंगे ना, तो ये बन गया उई। जो होता है ना लफज, हम उई जिसको उई बोलते हैं, वो ये वही लफज है उई। तो ऊ और ई को जब मिलाएंगे, ये ऊ और ई मिलाएंगे तो बन गया उई। तो अब हमारे पास टोटल कितने हो गए, ये देखें। चार हो गए हमारे पास स्टैंडिंग वावल में से, चार ये हो गए। और तीन हो गए ओ के साथ। हमारे पास डबल वावल्स तीन ओ के साथ हो गए, सात हो गए। तीन हो गए हमारे पास ऊ के साथ, कितने हो गए, 10 हो गए। लास्ट 11वां रह गया। ये दोनों, ये जो हमारे पास हमने, ये तो तीन डिस्कस हो गए नीचे सारे, ये भी हो गए। ये जो नीचे इनके बचे थे ना, ई, एक यहाँ पे ई बचा था स्टैंडिंग में, और डरनीथ में बचा था ए। ये जो बचा था ना हमारे पास, ये दोनों लफ्ज बचे थे, इन दोनों को मिला के तो एक और लफ्ज बन गया हमारे पास डबल वावल, ये वाला। ए को और ई को मिलाया जब हमने, तो ये बन गया ही। इसका इसकी आवाज है ही। हे और ई, ही। इसके इन दोनों की आवाज तकरीबन सेम सेम मिलती जुलती है आपस में। ये हमारे पास टोटल 11 डबल वावल्स हो गए। ज- चार किस तरह हो गए हमारे पास, चार हो गए स्टैंडिंग वावल के साथ, आ, या, ओ, यो, इनके साथ हो गए। और तीन हो गए इस तरह, वा, वे, वी, ये हो गए। और ये हो गए वो, वे, वी, वी, और ये वे। इस तरह ये हमारे पास 11 इसके डबल वावल्स हो गए। अच्छा हफीज भाई, आपको समझ आइए डबल वावल्स की, आपको इशू था डबल वावल्स में? जी समझ आ रही है। ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं आगे। बेसिक कॉन्सोनेंट्स हमारे पास, बेसिक कॉन्सोनेंट्स जो हमारे पास था वो 9 है। अब कॉन्सोनेंट्स आप लोगों ने ध्यान से ये समझने हैं कि कॉन्सोनेंट्स की जो आवाजें होती हैं, इसकी तो एक ही आवाज थी ना, ये देखें, एक ही आवाज है, इन सब की एक ही आवाज है, एक एक आवाज है। लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी तीन 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 आवाजें हैं। और हमने हर आवाज को याद भी रखना कि अगर कोई कॉन्सोनेंट कहाँ पे आ रहा है तो वो क्या आवाज देगा वहां पे। सबसे पहला जो कॉन्सोनेंट हमारे पास वो है गियोक। उसका नाम, इनके नाम है बकायदा, गियोक। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। जब भी यहाँ पे ये जो कॉन्सोनेंट आपको नजर आएंगे, आप लोगों को इनके नाम आने चाहिए लाजम ही, कि ये इनका नाम क्या है। सबसे पहला जो कॉन्सोनेंट है वो है गियोक का। जब ये शुरू में होगा ना, आप लोगों ने ये टेबल की ना याद रख लेना, मैं ये लिख के सेंड कर दूंगा ये ग्रुप में, कि ये जो पहला ये साउंड है ना, ये पहला ये स्टार्टिंग पे है, स्टार्ट पे, इधर लिख लेना आप लोगों ने कि ये स्टार्ट पे है। ये स्टार्ट पे है। एक मिनट में, स्टार्ट है ये स्टार्ट है। ये मिड, नीचे है, डाउन, सॉरी, ये ये सेंटर है। सॉरी, ये लैपटॉप से मैं लिख रहा हूँ, ये सेंटर में होगा। और ये जो ये लास्ट वाला ये है डाउन, नीचे, लफ्ज के नीचे जो लफ्ज साख बाउंड्री होगी, आगे हम डिस्कस करेंगे, ये डाउन पे होगा।
डाउन साइड पे होगा। ठीक हो गया, ये समझ आई आप लोगों की? आप लोगों के कि ये क्या इसका, अगर तो ये जो कॉन्सोनेंट है ये शुरू में होगा ना गियो, जब ये शुरू में होगा तो ये खे की आवाज देगा लफज के शुरू में। फॉर एग्जाम्पल खिम लफज है ना, वो वैसे तो किम पढ़ते हैं, वो लोग किम पढ़ते हैं उसको, लेकिन ये जब हम इसको सीखने के पर्पज के लिए यूज करेंगे खिम, तो गियोक, गियोक, ठीक है। गियोक जब ये गियोक सेंटर में आएगा ना, ये गाफ की आवाज देगा। शुरू में ये आवाज दे रहा खे की, के एच, और सेंटर में ये आवाज दे रहा है काफ की। जब ये नीचे आएगा लफज के, ये आवाज देगा काफ की। वो कैसे? अभी हम इधर कोई लफज डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, ये ये है लफज गियोक और आ। ये गियोक और आ मिले हैं दोनों, तो ये लफज क्या बना? खा। क्यों खा हमने क्यों बोला इसको खा? इसलिए बोला कि ये जो गियोक है शुरू में आ रहा है, शुरू में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये खे की आवाज देगा, खा की आवाज दे रहा है यहाँ पे। और यहीं पे अगर ये लफज, फॉर एग्जाम्पल एक लफज ढूंढते हैं यहीं से ही जिसमें ये आ रहा हो सेंटर में। ये देखो, ये लफज है ना, ये देखो सुत गारक, ये लफज है सुत गारक। ये चम्मच को बोलते हैं सुत गारक, कोरियन में हम चम्मच को बोलते हैं सुत गारक। तो ये देखो सीओ दिगत सुत गियोक आ गया आगे, गियोक अब सेंटर में आ रहे हैं। ये देखिए, ये इधर भी लफज है, इसके लेफ्ट साइड पे भी लफज है, इसके राइट साइड पे भी लफज है यहाँ पे। तो हम इसको कैसे अब पढ़ेंगे? ये सेंटर में आ रहा है लफज। अगर यही लफज ये नीचे आ रहा है, ये देखें इधर एक और एग्जांपल आपको गियोक की मिल गई है। ये देखो सुत गारक, मैंने लफज बोला ना सुत गारक, इसको ते की आवाज इसलिए बोला कि ये नीचे ते की आवाज आएगा। अब ये सुत, ये आ गया गारक, इसलिए गा बोल रहे हैं, ये सेंटर में आ रहा है लफज। रक, रियोल आ गया नीचे आ रहा है, फिर गियोक, ये गियोक नीचे आ रहा है ना इस वक्त यहाँ पे, तो ये काफ की आवाज दे रहा है। तो ये क्या बन गया? सुत गारक। खीम वो खा की भी आपको बता दी मैंने कि ये शुरू में आएगा, तो खा की आवाज क्यों दे रहा है? क्योंकि शुरू में इसकी आवाज ही खा होती है, और सेंटर में इसकी आवाज गाफ होती है, और जो नीचे है ना इसकी आवाज काफ होती है। अब किसी को इसमें कोई मसला तो नहीं? नो सर। ठीक है, आगे दूसरा हमारे पास जो कॉन्सोनेंट है वो है नियोन। नियोन की स्टार्टिंग में भी शुरू में भी एन की आवाज है, नून की। सेंटर में भी नून की आवाज देगा, और नीचे भी ये नून की आवाज देगा, ये कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, और आगे जो लफज है वो दिक्कत, इसका नाम है दिक्कत। ये जो लफज है इसका नाम दिक्कत है। जब ये शुरू में होगा तो इसकी आवाज होगी थे की, टी एच की। जो टी एच की आवाज होती है ना, थीटा दिस, ये दिस तो वो दाल की होगी ना, थीटा हो गया, इस तरह की आवाज जो होती है टी एच की आवाज, वो शुरू होगी। ये दिग्गत जब शुरू में होगा ये टी एच की आवाज आएगा। जब ये सेंटर में होगा ये दाल की आवाज आएगा, दाल। और जब ये एन नीचे होगा, लफ्ज के नीचे होगा, ते की आवाज देगा। अब ये ते की आवाज मैं आपको अभी शुद्ध कारक जो आपको मैंने बताया है यहाँ पे, तो ये ते की आवाज क्यों दे रहा था यहाँ पे? ये देखें, ये देखो दिक्कत है ना, ये यहाँ पे ये दिक्कत है, और ये ते की आवाज दे रहा है नीचे। वो इसलिए कि इसकी सा इसका जो साउंड है वो है ही इस तरह का है, ये नीचे आवाज ही ते की देगा। सुत गारक हमें ऊपर से पढ़ना तब ही आएगा जब हमें ये स्पेशली कॉन्सोनेंट्स आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से इनको लर्न करना कॉन्सोनेंट्स को। ये जो कॉन्सोनेंट है ये आप लोगों को तब ही आएंगे जब आप लोग करेंगे, इनकी आवाजें याद करेंगे। तो जब अब आपको कॉन्सोनेंट्स की आवाजें याद हो जाएंगी, तो इसका मतलब आप लोगों को ऊपर से कोरियन पढ़ना आ जाएगी। आगे हम डिस्कस करते हैं दिग्गत, हम डिस्कस कर रहे थे। दिग्गत की जो शुरू में आवाज है वो थे की आवाज देगा। जब सेंटर में होगा दाल की आवाज देगा। जब ये नीचे होगा ये ते की आवाज देगा। सिमिलरली अब आगे आ गया लफज रियोल। ये रियो लफज है, ये लाम की आवाज देता है, रे की भी आवाज देता है। जब ये लफज के शुरू में होगा ना, ये रे की आवाज देगा। सेंटर में भी ये रे की आवाज देगा। जब नीचे होगा ना, ये लाम की आवाज देगा हमेशा ही। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल देखें, अब लाहौर है ना, लाहौर वो शुरू भी लाम से हो रहा है। अब मतलब हमने कोरियन में लाहौर को लिखना है,
तो रियल से ही शुरू होगा ना लाहौर कोरियन में। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि हमने नहीं जी, हम अगर रियल से शुरू करें तो लाहौर बन जाएगा, नहीं। जब एक लफ्ज नेचुरली है ही कानून के खिलाफ हो जाएगा, अगर हम लाहौर पढ़ेंगे इसको, तो एक लफ्ज शुरू ही एल से हो रहा है तो हम उसको एल ही पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे आर नहीं पढ़ेंगे, हम उसको फिर एल ही पढ़ेंगे, लाहौर ही पढ़ेंगे। चाहे वो नीचे ही आवाज उसकी दे रहा है, लेकिन हम इसको कोरियन में बहुत ज्यादा ऐसे लफ्ज हैं कि वो ये इन आवाजों के ऊपर नहीं उतरते, उनकी अपनी आवाजें मुख्तलिफ होती हैं, थोड़ी सी हट के होती हैं आवाजें। वो डिस्कस करेंगे हम बाद में। आगे आ गया रियल। रियल स्टार्टिंग में रे की आवाज देता है, सेंटर में भी रे की आवाज देता है, और नीचे लाम की आवाज देता है। आगे मियम, इसका नाम है ये जो मियम, ये लफ्ज है, इसकी साख्त है, या आप लोग लिख लिख के इसको याद करना है इसको। ये एम की आवाज देगा मीम की, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, सेंटर में हो या नीचे हो, ये एम की आवाज देगा। ये इसके बाद आ गया बीओप, इसका नाम है ये बीओप, ये लफ्ज इसका नाम बीओप है। ये शुरू में पीएच की आवाज देगा, फे की आवाज देगा शुरू में, जब ये शुरू में होगा, जब ये सेंटर में होगा ये बी की आवाज देगा, बे। इस तरह बे नहीं होता, ये बी की आवाज देगा, जब ये नीचे होगा ये पे की आवाज देगा, पी की। ये इस तरह हम ये बियोप की आवाजें हैं, ये आप लोगों ने ये भी इनको भी अच्छी तरह से याद कर लेना है। दूसरी आ गई ईयंग। ईयंग जब ये स्टार्टिंग में होगा ना, ईयंग इसको बोलते हैं, स्टार्टिंग में भी ये साइलेंट होगा, और सेंटर में भी ये साइलेंट होगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। जब ये नीचे आएगा ना लफ्ज के, इंग की आवाज देगा, कोई लफ्ज है ना वो इनकी आवाज, साजंग, जंग, यंग आवाज देगा यहाँ पे, इस तरह। और शियोत, शियोत की जो आवाज है वो शुरू में इसको बोलते हैं ये जो शियोत, एस 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 एच, इस शुरू में कोई भी जो लफ्ज एस एस एच से शुरू हो रहा है तो इसको शियोत बोलेंगे। जब ये शुरू में या सेंटर में होगा ये एस या एस एच की आवाज आएगा, सीन। जब ये नीचे होगा ये लफ्ज, ये टी की आवाज आएगा, टी, ये जो टी आवाज है ये टी की आवाज आएगा। उसके बाद आ जाता है जियोत। जियोत इसकी ये साख्त है इस तरह की है जियोत की, इसको हम उर्दू में जियोत बोलते हैं। जब ये शुरू में होगा ये सी एच की आवाज देगा, छे की, छे, छियोत, छी, जियोत, जियोत। जब ये सेंटर में होगा जीम की आवाज देगा, जीम की, जैसे जीम जग वाला जीम नहीं होता जो, जग वाला जीम, तो उस ये वो आवाज देगा। और जब ये नीचे होगा लफ्ज के नीचे तो ये टी की आवाज देगा, ते की, टी की आवाज होगी इस तरह। ये हमारे बेसिक जो कॉन्सोनेंट्स हैं 9, वो हमारे कंप्लीट हो गए। इनमें से किसी को मसला है? नो सर। नो सर। ठीक है। आगे जो डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं 5 है वो। डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि एक सिंपल लफ्ज था गियोक, गियोक में हमने एक लाइन लगा दी तो वो खीयोक बन गया, तो उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। जिगत था लफज, हमने उसके सेंटर में एक लाइन लगा दी, थी ओथ बन गया, उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। बीओप था इस तरह का, ये देखो बीओप था, हमने ऊपर इसके लाइन लगा दी, ये इस तरह का बन गया, इसको इसकी जो शेप इस तरह की बन गई है, इसको हम फी ओप बोलेंगे, फी ओप। ईयंग था हमारे पास, ये ईयंग था, हमने इसके ऊपर ये ओ लगा दिया तो ये हियोत बन गया। तो हमारे पास ये जियो था, जियो के हमने ऊपर ये आओ लगा दिया तो ये हमारे पास बन गया छियोच। ठीक हो गया। ये इसके डेरिवेटिव में इसका इसका जो आवाज है ये पहला है खियो, खियो की जो आवाज है वो के एच की आवाज होगी, खे की, जैसे खीरा नहीं होता खीरा, तो ये आवाज देगा, खे की आवाज देगा। टी एच, ये आगे आ गया थियोथ, जब दिग्गत के सेंटर में हमने डेरिवेटिव लगाया तो ये थियोथ की आवाज देगा। तो ये थिगत, जैसे ठेला होता है, ठेला हो गया, तो थ्रेशर होगी, ये इस तरह की आवाजें देगा थी, टी एच की। जब आगे आगे बीओप, बीओप जब फीओप के साथ, बीओप के साथ हम डेरिवेटिव लगाएंगे ये बन गया फीओप, फीओप, ये आवाज देगा फे की, पी एच की। और आगे ये जो पाकिस्तान है ना, जो पाकिस्तान लफज कोरियन में ये फीओप से शुरू होता है, पाकिस्तान बोलते हैं वो लोग, कोरियन लोग पाकिस्तान बोलते हैं, पाकिस्तान। और जब ईयों के ऊपर हम ओ लगाएंगे तो ये बन जाएगा हियोत, हियोत। ये आवाज देगा, शुरू में देगा, शुरू और सेंटर में आवाज देगा एच की, एच की आवाज देगा। और जब ये नीचे होगा ते की आवाज देगा ये। जब ये छी ओछ है, छी ओछ हमारे पास जब होगा, शुरू में होगा और सेंटर में होगा ये सी एच की आवाज देगा, ये शुरू और सेंटर है। ये हमारे पास स्टार्ट, स्टार्ट,
प्लस सेंटर है। सेंटर है, ये डाउन की आवाज है हमारे पास, नीचे की। ओके हो गया, ये आवाजें देंगे यहाँ पे। और ये छी ओच की आवाज होगी, सी एच की। सी एच की आवाज देगा ये, जैसे छुहारा होता है, छल्ला होता है, इस तरह की आवाजें देगा ये। और नीचे ये ते की आवाज देगा, जब ये लफ्ज के नीचे होगा। अब आगे आगे डबल कॉन्सोनेंट्स। डबल कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? एक सेकंड। डबल कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जो जो नॉर्मल, जो ये वाले हैं ना बेसिक कॉन्सोनेंट, इनको ये एक गियक था, गियक के साथ एक और गियक लगा दिया, तो वो डबल कॉन्सोनेंट्स बन गया वो हमारे हमारे पास। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये देखें, एक सिंगल गियक था हमारे पास, सिंगल गियोग। अब ये अगर ये डबल हो जाएगा ना यहाँ पे, इसका नाम बन जाएगा संग योग। संग योग, इसकी आवाज होगी काफ की। जो काफ नहीं होता कुत्ते वाला, कलम वाला, ये इस तरह का, वो ये वाली के की आवाज देगा सिंपली। तो ये जब ये होगा संग, डबल हो जाएगा ना गियोग, इसका नाम हो जाएगा संग योग। जब दिग्गत डबल हो जाएगा ना, डबल, उसको बोलेंगे संग दिग्गत। वैसे सिंपल था गियोग, जब डबल हो गया सांग के साथ लग गया। जब ये सिंगल था दिग्गत, जब डबल हो गया तो संग दिग्गत, ये संग दिग्गत हो गया। इसकी आवाज होगी ते की। जब सिंगल बीओप था तो बीओप था, अब जब डबल हो गया इसका, ये बन गया लफज संग बीओप। संग बीओप ये आवाज देगा पे की। जो पे नहीं होता पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान होता है, पतंग वाला पे होता है जो, उसकी आवाज देगा ये संग बीओप है जो। अब ये सिंगल शीओत था, ये शीओत, ये लफज था शीओत। जब ये डबल हो गया तो ये बन गया संग शीओत। ये आवाज देगा एस या एस एच की आवाज देगा। ये एक जियो था अकेला सिर्फ, जब ये डबल हो गया यहाँ पे हमारे पास, ये आवाज देगा संग जियोत की। और इसकी आवाज होगी चे, चौधरी। जैसे चौधरी नहीं होता, चौधरी या चूल्हा होता है, या फिर चाचा होता है, इस तरह ये वो वाली आवाज देगा जी, संग जियोत। ये हमारे पास जो है, ये वो चे की आवाज देगा ये। ये देखें, अब ये टेबल है हमारे पास कि हाउ टू डेरिवेटिव्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड डबल कॉन्सोनेंट्स। ये देखें हमारे पास, ये कॉन्सोनेंट्स था ना, सिंगल बेसिक कॉन्सोनेंट्स था, इसका ये डबल हो गया हमारे पास, ये इसका हमारे पास डेरिवेटिव हो गया। ये दिग्गत था, इसका डबल हो गया, ये थिगत हो गया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। हमारे पास बियोप था, ये इसका डबल हो गया, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव होगा फियोप। हमारे पास शियो था, इसका ये संग शियोत हो गया। हमारे पास इयंग था, इयंग के ऊपर हमने ओ लगाया, पफ लगाया, तो ये हमारे पास हो गया हियोंग, हियोत, सॉरी हियोत। तो दूसरा हो गया जियो था हमारे पास, ये डबल हो गया संग जियोत। और छियोच हमारे पास। इसमें ये हमारे पास कंप्लीट कोरियन अल्फाबेट्स हो गए। अल्फाबेट्स में किसी को मसला है तो बताएं। नो सर। ठीक हो गया। आगे जो जो रूल्स हैं वो अब आप लोगों को इजीली समझ आएंगे कि हाँ, कि कोरियन लफ्ज का कोई भी लफ्ज हमेशा ही कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। और हाँ, आज के लिए ये काफी है, आज हमने सिर्फ ये यही करना है, और ये कुछ रूल्स हैं, बस ये है, हमने आज यही करना है। तो एक कॉन्सोनेंट और एक वावल मिलकर ही लफ्ज बनेगा। और अगर किसी लफ्ज की ये आवाज वावल से शुरू हो रही है, वावल वाले की हम डिस्कस करते हैं कि वावल की आवाज अगर किसी से शुरू हो रही है तो वो कैसे हम ये देखें। ये ओ वैसे पांच को बोलते हैं कोरियन में, ओ को। ये आई, आई बोलते हैं बच्चे को, ये आई। अब देखें ये आ है, ये आ से लफज नहीं शुरू हुआ, ये ईयंग से शुरू हुआ। क्यों हुआ ईयंग से शुरू? क्योंकि कोरियन लफज में, कोरियन जबान में हमेशा ही कॉन्सोनेंट से शुरू होता है कोई भी लफज है। ये आबू जी है, ये आबू जी, वालद को बोलते हैं कोरियन में आबू जी। तो ये देखिए ये आ से शुरू हो रहा था, तो हमने इसके शुरू में ईयंग लगाया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ईयंग क्यों लगाया हम लोगों ने। और दूसरा ओमोनी, ओमोनी क्योंकि ये ओ से शुरू हो रहा था, ओ से, तो हमने इसके आगे यंग लगा दिया, ये लफ्ज बन गया ओमोनी। ओमोनी मतलब माँ वालदा को बोलते हैं ओमोनी। अजशी, अजशी बोलते हैं अंकल को या बुजुर्ग को जो उम्र में बड़ा हो, उसको अजशी बोलते हैं। ये इस तरह इसके आगे यंग आ गया। आगे सुयोइल, सुयोइल हफ्ते का, उसका बुध को कहते हैं, ये दिनों के नाम है, ये दिनों का नाम है सुयोइल। माजीमाक, ये भी एक लफ्ज है कोरियन का, माजीमाक इसका होता है मत कहो। माजी होता है नहीं का, नहीं का, ये नहीं की इसकी होती है लफ्ज जो है,
ये दो जोड़े वाले, एक जोड़े वाला लफ्ज था ये ओ, ये दो जोड़े जोड़े वाले लफ्ज आई ओ, ओई, उयू दूध को कहते हैं, ओनल आज को कहते हैं, कॉफी काफी को कहते हैं, ओदी कहाँ है, नारा मुड़ो को कहते हैं, ओजे, ओजे कहते हैं गुजरा हुआ कल को ओजे कहते हैं। तो ये तीन जोड़े वाले लफ्ज है, ये वो हमारे पास ये चार जोड़े वाले लफ्ज है। पाकिस्तान, फा खी स थान, ये देखें, ये एक लफ्ज है फा, फिर आगे एक लफ्ज है खी, आगे लफ्ज है स, ये तीसरा बन गया, आगे चौथा बन गया खान, पाकिस्तान। चार जोड़ों से मैक्सिमम मिलके लफ्ज बन जाता है इसमें कोरियन लैंग्वेज में। चलिए बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे हम लोग, आज के लिए यही काफी है हमारे पास। हाँ वेडनेसडे। अच्छा अब इसमें हमारा टाइम भी अब खत्म हो गया, एक मिनट से कम रह गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल वाले लेक्चर में हम लोग बकायदा बुक वन शुरू करेंगे जो हम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।